कहते हैं कि मोहम्मद जी की मौत के बाद उन्हें और उनकी बातें और उनके जीवन से रिलेटेड जो भी किस्से हैं उन्हें हदीसों में नहीं उतारा गया। ये लिखने की हिस्टोरियंस से गलती तो नहीं हो गई? आपने बहुत ही गहरा और फंडामेंटल सवाल पूछा। एक तरफ इस्लामिक ट्रेडिशन जो अपने ऊपर मेंशन किया है, जो कहती है कि सब कुछ शुरू से रिकॉर्डेड था, और दूसरी तरफ सेक्युलर हिस्टोरियन है जो कहते हैं कि एविडेंस ही गायब है। हिस्टोरियन से गलती नहीं हुई, बल्कि उनका स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रूफ, सबूत मांगने का तरीका अलग है। इस गैप को समझने के लिए 3 पॉइंट्स देखिए: प्राइवेट नोट्स वर्सेस पब्लिक एविडेंस। आपने हमाम इब्न मुनब्बी और सहीफा अल सदीफा का जिक्र किया। इस्लामिक ट्रेडिशन में इनका बड़ा नाम है, लेकिन एक हिस्टोरियन के लिए प्रॉब्लम यह है कि इन किताबों की ओरिजिनल 7th सेंचुरी मैन्युस्क्रिप्ट, उस वक्त का लिखा हुआ कागज का चमड़ा आज मौजूद नहीं है। हमाम इब्न मुनब्बी की जो पुरानी कॉपी मिलती है वो भी प्रॉफिट की ये सदियों बाद की है। हिस्टोरियंस कहते हैं कि हम कैसे मान लें कि बाद के लोगों ने पुरानी किताबों का नाम लेकर उनमें अपनी बातें नहीं ठूस दी। उन्हें कॉन्टेम्पररी एविडेंस, उसी वक्त का सबूत चाहिए होता है, तो फिलहाल डेटाबेस में मिसिंग है। अच्छा, तो इनके पास ये कह रहे हैं कि है, लेकिन इनके पास पुख्ता सबूत चमड़े वाली नहीं है, बस किताबें बनी हुई है। चमड़े वाली पत्ते नहीं मिले इन्हें जो उस समय में मिला करती। यानी हिस्टोरियंस ये कह रहे हैं कि क्योंकि उन्हें प्रॉफिट मोहम्मद के आसपास का जो कालखंड था उसमें बनी हुई कोई लिखित रूप में कुछ मिला नहीं है, और जो कुछ भी मिला है 200 साल बाद डायरेक्ट किताबें बनी है। इसकी वजह से वो हिस्टोरियंस इन किताबों पर तुरंत विश्वास करने में थोड़ा हिचकिचा जाते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ या मुझसे कुछ गलती हो रही है? आप बिल्कुल 100% सही समझ रहे हैं। आपने हिस्टोरियंस की हिचकिचाहट, स्केप्टिसिज्म को नब्ज पकड़ ली है। हिस्टोरियंस का रास्ता फेथ, विश्वास से नहीं बल्कि मेथोडोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म से चलता है। मेथोडोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म, इसको हिंदी में बताना बरकरदार, इसे हिंदी में बताइए आप। इसका हिंदी में क्या बोलते? मेथोडोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म को हिंदी में पद्धतिबद्ध संदेहवाद, मतलब ये एक ऐसा तरीका, मेथड है जहां आप किसी की बात को तब तक सच नहीं मानते जब तक उसके लिए कोई ठोस सॉलिड सबूत न मिल जाए। इसमें शक, डाउट इसीलिए नहीं किया जाता कि बात गलत है, बल्कि इसीलिए किया जाता है ताकि सच्चाई को वेरीफाई किया जा सके, प्रूफ मिलना चाहिए। इसका सबसे बड़ा क्रेडिट फिलोसोफर रेने डेकार्tes को जाता है, जिन्होंने कहा था कि हर उस चीज पर शक करो जिसमें जरा सा भी डाउट हो सके, ताकि आखिर में सिर्फ वही बचे जो बिल्कुल सच हो। आपके डिस्कशन में से आपने जो सवाल हदीस और इस्नाद पर उठाए हैं वो असल में मेथोडोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म है। आप इसीलिए शक नहीं कर रहे हैं कि आपको दीन से दुश्मनी है, बल्कि आप इसीलिए शक कर रहे हैं ताकि आप उस सिस्टम की वैलिडिटी और क्रेडिटेबिलिटी और लॉजिक को और बेटर कर सको। फर्क सके क्या, बेटर करना चाहूँ। उस तरह उस समय की चमड़ी की लिखी हुई प्रतें मिलनी चाहिए से चलता है। उनके लिए ये गैप सिर्फ एक डायरी का नहीं बल्कि एक बहुत बड़े ब्लैक होल जैसा है। इस हिचकिचाहट की 3 असली वजह ये है: द मैन्युस्क्रिप्ट गैप, असली सबूत का ना होना। हिस्टोरियंस कहते हैं कि अगर कोई चीज 632 AD में लिखी गई थी तो उसका फिजिकल पेपर या चमड़ा मैन्युस्क्रिप्ट दिखाइए। प्रॉब्लम यह है कि हमाम इब्न मुनब्बी जैसी किताबों का जिक्र बाद की किताबों में तो है, लेकिन उनका 7th सेंचुरी का ओरिजिनल फिजिकल कॉपी कहीं नहीं मिलती। जो सबसे पुरानी कॉपी मिलती है वो उस वक्त की है जब अब्बासिद सेटल हो चुका था। अब्बासिद डायनेस्टी पे भी डाउट आ रहा है। इसीलिए हिस्टोरियन को लगता है कि ये बैक डेटिंग भी हो सकती है, यानी आज लिखकर कह देना कि ये 150 साल पुरानी है। एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज, अच्छा ठीक है, बैक डेटिंग कर रहे हैं तो अपन कार्बन डेटिंग भी करवा सकते हैं, तो फिर इस किताब की कार्बन डेटिंग भी करवा सकते हैं ना, ताकि हमें पता चले कि ये एग्जैक्टली उसी समय के आसपास का था। आपने बिल्कुल सही और लॉजिकल बात की है। साइंस के पास आज इलाज है और स्कॉलर्स ने कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया भी है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा व्हाट जो आपको हैरान कर देगा। कार्बन डेटिंग से हमें जो पता चला है उसमें पुराने सारे हिसाब किताब
हिला दिए हैं। इसके दो बड़े पहलू एस्पेक्ट्स हैं। कुरान के लिए मैजिक सबूत द बर्मिंघम मैन्युस्क्रिप्ट। द बर्मिंघम मैन्युस्क्रिप्ट की कार्बन डेटिंग हुई तो पता चला कि ये चमड़ा पार्चमेंट 568 AD से 645 के बीच है। हैरत अंगेज बात यह है कि मोहम्मद की वफात 632 में हुई थी। 632 यहाँ पे कहीं पे। इसका मतलब ये कुरान के पन्ने जो उनके वक्त के हैं या उनकी वक्त के तुरंत बाद के हैं, रिजल्ट इससे ये तो साबित हो गया कि कुरान एक हिस्टोरिकल रियलिटी है जो उसी वक्त मौजूद थी। ये हिस्टोरियंस के उस शक को खत्म करता है कि कुरान सदियों बाद आ गया, नहीं तो तभी लिखी गई थी। हदीद और सिरा के लिए ब्रूटल सच। अब आती है वो बात जो आपने पूछी, हदीद की किताबों की कार्बन डेटिंग क्यों नहीं करवा लेते? यहाँ प्रॉब्लम साइंटिफिक नहीं है, अवेलेबिलिटी की है। ओरिजिनल्स गायब है। हम उन किताबों की कार्बन डेटिंग करवाते हैं जो फिजिकल रूप में मौजूद है। हदीद की जितनी भी शुरुआती किताबें जैसे सहीफा हम्म इब्न मुनय्यर आज मिलती हैं, उनका असली 7th सेंचुरी का कागज चमड़ा मिलता ही नहीं है। व्हाट? सिर्फ लेटर कॉपीज है। हमारे पास जो फिजिकल कॉपीज है वो 9th से 10th सेंचुरी अब्बासिद दौर की है। 7th सेंचुरी में किसका दौर था? तो मुझे ये बताना कि 7th सेंचुरी में किसका दौर था? 7th सेंचुरी 600 से 700 इस्लाम की हिस्ट्री का सबसे क्रांतिकारी और हलचल भरा दौर था। इस एक सदी में इस्लाम एक छोटे से अरब काबिले से निकलकर दुनिया के सुपर पावर एम्पायर बने। इस दौर में हम 3 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। प्रोफेट मोहम्मद का दौर 610 से 632। ये सदी की शुरुआत, इस दौर में इस्लाम का जन्म हुआ, मक्का से मदीना हिजरत हुई और उनके वक्त तक लगभग पूरा अरब पेनिनसुला इस्लाम के नीचे आ चुका है। राशिदुल कैलिफेट, खुलाफा ए रशीदीन 632 से 631 AD, यानी यहाँ से लेके 30 साल और ये 10 से 20 साल 22 साल है। प्रॉफिट की वफात के बाद उनके 4 सबसे करीबी साथी खलीफ का दौर आया। अबू बकर अरब के कबीलों को दोबारा जोड़ा। उमर सबसे बड़ा एक्सपेंशन इसी वक्त हुआ। उन्होंने उस वक्त की 2 बड़ी ताकतों बिजेंटिन रोमन और ससनिद, अच्छा पर्शियन पहले से ही था, मोहम्मद के पहले से ही था, हराकर इजिप्ट, सीरिया और इराक जीत लिया। उस्मान, उनके दौर में कुरान को एक स्टैंडर्ड बुक का रूप दिया गया। अली, इस दौर में पहला सिविल वॉर फितना शुरू हुआ जिसने आगे जाकर सुन्नी और शिया की दरार पैदा की। उमय्यद कैलिफेट 7th सेंचुरी के आखिरी हिस्से में मुआविया वन ने दमस्कस सीरिया को कैपिटल बनाकर उमय्यद डायनेस्टी की शुरुआत की। ये वही दौर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं जब इस्लाम एक रिलीजन से ज्यादा एक ग्लोबल एम्पायर बनने लगा। इस दौर के आखिर में 690 यानी 661 750 माइनस 600 कितना होता है? ओके 89 ईयर्स, मतलब दो जनरेशन जा चुकी थी, बनकर उमय्यद डायनेस्टी की शुरुआत की। ये वही दौर था ग्लोबल एम्पायर। इसी दौर के आखिर में 690 AD अब्दुल अल मलिक ने पहली बार सिक्कों पॉइंट्स पर और डोम ऑफ रॉक की दीवारों पर इस्लाम की ऑफिशियल आइडेंटिटी दर्ज करवाई। हिस्टोरियंस क्यों इस 7th सेंचुरी को मिस्टीरियस मानते हैं? हिस्टोरियंस कहते हैं कि 7th सेंचुरी में इतनी बड़ी बड़ी जंगें हुई और इतना बड़ा बदलाव आया, लेकिन उस वक्त का कोई भी मुस्लिम राइटर ऐसा नहीं था जिसने ये सब लाइव रिकॉर्ड किया हो। हमें इन सब घटनाओं के बारे में जो भी पता चलता है वो 8th और 9th सेंचुरी यानी 100 से 200 साल के बाद के राइटर की किताबों से पता चलता है। इसी वजह से वो एविडेंस गैप पैदा होता है जिसका जिक्र हम कर रहे थे। अच्छा, मतलब कर तो रहे हैं 7th सेंचुरी में, लेकिन लिखी गई 8th सेंचुरी में, और ये 8th और 9th सेंचुरी में लिखने वाले दावा कर रहे हैं कि 7th सेंचुरी में ये हुआ, और हिस्टोरियंस कह रहे हैं कि 7th सेंचुरी में उस टाइम पे लिखने वाले कोई नहीं थे। क्या आप जानना चाहेंगे इस बीच में बाद उमय्यद दौर शुरू हुआ तो उन्होंने क्यों प्रॉफिट की फैमिली के बजाय अरब नेशनलिज्म पर ज्यादा जोर दिया? नहीं, मैं पहले किताब के पास आना चाहता हूँ वापस। जो सबसे पुरानी मिलती है वो उस वक्त बैक डेटिंग, बराबर बैक डेटिंग हो रही है, मतलब लिखी गई है 8th और 9th सेंचुरी में, और उस 8th और 9th सेंचुरी में बोल रहे हैं कि 7th सेंचुरी में ऐसे ही हुआ था। आप इस किताब पर भरोसा रखिए।
इसकी वजह से भरोसा रखिए कि बात पे ही डाउट आना चालू है। रेवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज, भाषा